हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कशन करेंगे CUT PG 2024 का। आई टेक ए स्नीक पीक ऑफ दिस, क्योंकि ऑलरेडी दिस एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट, लाइक इट्स जस्ट 1 मंथ अवे। एंड आप लोगों ने काफ़ी ने तैयारी कर ली होगी अपनी, और कुछ लोग अपने फाइनल टचेस दे रहे होंगे। बट क्या आपने एक स्ट्रैटेजी ड्रॉ करी है जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकें? ओके, आपने सारे साल कितना भी पढ़ा हो, बट यदि एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जामिनर हैज टू सी व्हाट यू हैव डन इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो ही आपकी सिलेक्शन की तरफ कंसीडर होना है। तो वही मैं आज डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। बट कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक दिस एग्जामिनर्स दे बेसिकली हेट यू, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेट यू? दे डू नॉट वांट टू सेलेक्ट यू। कोई आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहता। इसलिए जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं कहलाते हैं, वो एलिमिनेशन प्रोसेस कहलाते हैं। लाइक दे ऑल वांट टू एलिमिनेट यू। कोई नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट हो, बट फिर भी आपको अड़े रहना है। ओके, उनकी हेट को अवॉइड करते हुए आपको उन्हें शो करना है, यस इट्स अ कंपल्शन दैट यू हैव टू सेलेक्ट मी। सो इट्स मोर लाइक ए वॉर दैट द सिस्टम इज योर एनिमी। दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट यू, बट आपने यू हैव टू विन ओवर देयर हेटर। ओके, जो भी वो हेट कर रहे हैं, यू हैव टू विन ओवर दिस सो दैट यू कैन गेट इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। तो उसके लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशन होना, एक्साइटमेंट होना, प्रॉपर प्रिपरेशन होना, स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करना, और साथ ही साथ उस टूल से कंफर्टेबल होना जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। पुराना जमाना होता था जो जैसे मैं जब पढ़ता था, या जब मैं एंट्रेंसेस देता था, या जब मैं PhD कर रहा था, आई वाज अपीयरिंग इन वेरियस कॉम्पिटिशंस, देन इट वाज ए पेन एंड पेपर फॉर्मेट examination. But now all examinations, all entrances are computer based tests. They are CBTs. So obviously an CBT has a particular pattern, has a particular format, and it has its challenges also. ठीक है ना, पेन एंड पेपर पे हम बार बार ही कॉपी पलटते रहते थे, हम देखते रहते थे, चीज़ों को करेक्शन कर लेते थे, वहीं पे रफ वर्क कर देते थे, फिर करेक्ट आंसर कर दिया करते थे। बट ये ऑप्शन आपके पास CBTs में नहीं होता। एक तो जो रफ स्पेस है दैट इज वेरी लिमिटेड। ओके, आपको पेपर पे रफ काम करना होता है, बट आपको जो आंसर करना होता है वो आपको कंप्यूटर्स के ऊपर करना होता है। ओके, टाइमर आपका लगातार चल रहा होता है। पहले तो क्या होता था, आप रिक्वेस्ट कर करके 5 मिनट 6 मिनट और निकाल लिया करते थे एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करके कि सर अभी मैं कॉपी देता हूँ, अभी मैं कॉपी देता हूँ। बट अब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टाइम खत्म होने के बाद आपके आंसर्स को सबमिट कर देगा। सो यू ऑल्सो डू नॉट हैव दैट ऑप्शन। ओके, तो आप पे इतना टाइम ही नहीं होता। तो जो टूल है, जो सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, जो फॉर्मेट है, जो स्टाइल है, उससे आपको बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, मतलब बिल्कुल जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आपको देखना भी नहीं पड़ता, आप मैसेज टाइप कर देते हैं। आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, आपको देखने भी नहीं पड़ते कि वहां लिखा हुआ क्या है, आप टाइपिंग कर देते हैं। सेम शुड बी योर परफेक्शन विद द एग्जामिनिंग सिस्टम। ओके, तो जो CBT फॉर्मेट यूज करता है NTA, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्रोग्राम। उसमें बहुत सारे वो नीचे ऑप्शंस देता है कि आप एक क्वेश्चन को देखते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को विजिट कर सकते हैं, आप उसे रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, आप बिना आंसर मार्क करे रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, या आप आंसर मार्क करके रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, वापिस आ सकते हैं, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक करके आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो दैट वे ये कंफर्टेबल भी है, बट दैट वे ये कंफ्यूजिंग भी है यदि आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है। तो बहुत जरूरी है CBTs की आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे जिन पे उन्होंने जो प्रोग्राम्स बना रखे हैं, दे आर नॉट कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ NTA। एग्जैक्टली सेम टाइप का सर्कल होना चाहिए, सेम टाइप का स्क्वायर होना चाहिए, या क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, सेम कलर्स यूज होने चाहिए जो NTA करता है, जिससे जब आप एग्जामिनेशन हॉल देने में एक्चुअल एग्जाम देने चाहें तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे क्लिक कर दिया, कहीं वो गलत आंसर ना मार्क कर दे, या आपको कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मूव करना है, या सपोज आपको टाइम बच जाता है एंड यू वांट टू रिव्यू अगेन सम ऑफ द क्वेश्चंस, सो हाउ टू रीच बैक दोस क्वेश्चंस। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट, एंड उसके लिए आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सैनमैक्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल सेम सिस्टम डिजाइन कर रखा है जो NTA का है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, स्टाइल, फंक्शनैलिटीज में मॉक्स अवेलेबल हैं सैनमैक्स की वेबसाइट पे, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दैट मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला मॉक हम कंडक्ट कर रहे हैं 21 फरवरी को। तो यू हैव दैट ऑप्शन, यू नो, यू कैन जस्ट एंटर दैट, एंड टाइमर लगा हुआ है। एग्जैक्टली वही टाइम ड्यूरेशन में वो टेस्ट बंद हो जाएगा जितनी टाइम ड्यूरेशन NTA अलाउ करता है आपको। ठीक है ना, तो और सारे जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए मॉक्स हैं, बट जो SCQ P09 जो हमारा कंप्यूटर्स वाला है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट बनाए गए हैं
जो मेरे डिस्कशंस के साथ आपको अवेलेबल होते हैं. ओके, एनालिसिस एंड डिस्कशन आई विल डू. Okay, I'll be solving those. I'll be discussing my solutions with you. So all those things I'll be doing. But before that, we must एक एग्जाम हम अपियर होने जा रहे हैं, और जैसे मैंने कहा इट्स मोर लाइक एज इफ वी आर फाइटिंग ए वॉर. तो हमें एनिमी ग्राउंड के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, अच्छी भी और खराब भी. इट्स जस्ट लाइक ए बैटल कि हमें फाइट करना है उनसे जो हमसे हेट करते हैं. हेट हमसे नहीं करते हैं, मतलब उन पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इनमें से थोड़े से कोई वो सेलेक्ट कर सकते हैं और सबको उन्होंने एलिमिनेट करना है अल्टीमेटली. सो दैट, बट लेट्स थिंक दैट वी हैव एन एनिमी ग्राउंड एंड वी आर प्लानिंग दी स्ट्रैटेजीज दैट हाउ टू डिफीट दैट सिस्टम, द सिस्टम व्हिच डजंट लाइक टू एक्सेप्ट अस. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. जो CUT है, व्हाई CUT इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई एवरीबॉडी इज आफ्टर CUT. ओके, तो सबसे पहले तो CUT के थ्रू एक सिंगल एग्जामिनेशन है एंड यू गेट एडमिशन इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज. मोर देन 180 स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है. अब हमारे टाइम की यदि बात करें तो हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एंट्रेंसेस देने पड़ते थे. पूना के लिए अलग, DU के लिए अलग, JNU के लिए अलग, BHU के लिए अलग, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अलग, VIT के लिए अलग. तो इतनी यूनिवर्सिटीज के लिए हमें हमेशा अलग एग्जाम देने होते थे. और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये भी होती थी कि काफ़ी टाइम एग्जाम्स की डेट क्लैश कर जाती थी. तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना है, दैट इज कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे अराउंड 180-190 यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन हो जाते हैं. ओके, सेकेंड है इट इज इजिली एक्सेसिबल. इतने सारे टेस्ट सेंटर्स हैं. लाइक हमें तो क्या, यदि हमें VIT देना होता था तो हमें वेल्लोर जाना पड़ता था, BHU देना होता था तो हमें बनारस जाना पड़ता था, जिन्हें DU देना होता था और वो दिल्ली में नहीं रहते थे उन्हें दिल्ली आना पड़ता था, पूना के लिए हमें पूना जाना पड़ता था. ओके, सो दैट वाज अ बिग हैसल एंड बिग प्रॉब्लम, और पैसा भी बहुत लगता था, और हर इंसान हर इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता. और ये भी नहीं है कि आपको खाली ट्रेवल में ही पैसा खर्च करना है, लाइक यू हैव टू स्टे देयर आल्सो. एंड मोर ओवर दैट इज नॉट योर एनवायरनमेंट. एक नई सिटी में जाके खाली एंट्रेंस देना, यू मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल यदि आपकी अपनी एनवायरनमेंट, अपनी सिटी में वो एग्जामिनेशन हो रहा हो. तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें है कि 300 से ज्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड. ओके, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में टेस्ट सेंटर्स हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उठ के कहीं पे जाते हैं. ओके, एंड देन कम्स सिंगल एग्जाम ऑन कंप्यूटर साइंस. आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट दिस SGQPO9, which examination is meant for admission to MSc Computer Science, MCA, MSc OR, MSc Cyber Security, Artificial Intelligence, Big Data Analytics. You just look at that one examination and you have option of admission in so many courses in all top universities, including Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Jamia Millia Islamia, BHU, and almost all other central universities and some very good state and deemed universities. Okay, and then comes another very important part, the shorter duration of MCA as compared to NITs. हमें से जितने लोग भी MCA करना चाहते हैं वो NITs से करना चाहते हैं या CUTs के थ्रू DU, JNU वगैरह से करना चाहते हैं. NITs is no doubt is very good, but CUTs are equally good. Why? एक तो MCA is of just 2 years duration. 2 साल में आपको equivalent qualification मिलती है, which is considered as equivalent to the qualification of NIT. Okay, तो सारे MCAs की वैल्यू सेम है, provided it is being done from a branded institute, branded university. Branded means like a very good, क्योंकि प्लेसमेंट भी आपको चाहिए और खाली नाम ही नहीं चाहिए, वहाँ की ट्रेनिंग भी आपको चाहिए. अब इतने सारी चीजें यदि CUT ने प्रोवाइड कर दी तो ऑब्वियसली अपियर होने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए. इट मीन्स आपका कॉम्पिटिशन मैनी फोल्ड्स हो गया. पहले अब किसी को यदि बनारस जाना है BHU देने तो सारे लोग नहीं जा पाते थे. गर्ल्स की भी लिमिटेशन होती थी क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स को भी जाना पड़ता था उस समय, तो काफ़ी गर्ल्स नहीं जा पाती थी चाहते हुए भी और इंटेलिजेंट होते हुए भी. बट अब CUT ने तो एक्सेसिबिलिटी वाइड कर दी, यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन वाइड कर दी, कोर्सेज की सिलेक्शन वाइड कर दी, ड्यूरेशन कम कर दी, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू अपीयर इन दिस एंड दे कैन ईजिली अपीयर इन दिस. तो ऑब्वियसली जो आपका कंपटीशन है जो पहले हजारों में होता था वो अब लाखों में भी हो सकता है. सो दैट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड. इट मीन्स अब यदि आपको कंपटीशन को डिफीट करना है तो पहले के मुकाबले बहुत सारे लोगों को डिफीट करना है. तो जैसे मैंने बोला ये एनिमी ग्राउंड है और इसमें आपको अपनी विन एश्योर करनी है. देन ऑब्वियसली आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आप इन कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर सकें. एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस हैं कि आपको भी सारी चीजें अवेलेबल है, डिसएडवांटेज है कि आपको है तो सबको है. इट मीन्स द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप you get it. It's a thing to be getting motivated, it's a thing to get excited, but at the same time it needs proper planning and strategy development. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अब जैसे मैंने पहले बोला कंपटीशन इज ए
इज अ माइंड गेम ऑल्सो. प्रिपरेशन आपने कर ली है, एकेडमिक्स यू आर वेरी स्ट्रांग, बट सपोज मेंटली यू आर नॉट दैट स्ट्रांग. जैसे आप सिंपल सा सिचुएशन लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, I'll take out that situation with you just now. बट सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है. देयर इज अ चेंज. तो यदि हमें बैटल लड़नी है, यदि हमें कंपटीशन देना है, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अभी क्या और इसकी हिस्ट्री क्या थी. दैट कंपैरेटिव एनालिसिस हेल्प अस इन डिसाइडिंग मेनी थिंग्स. पहले 2 पेपर हुआ करते थे इसमें, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में क्वांट होता था, जनरल नॉलेज होती थी और इंग्लिश होती थी. अब पार्ट ए को स्क्रैप कर दिया गया है इस साल से हर CUT PG के पेपर के लिए. सो यू आर जस्ट हैविंग पार्ट बी. अब उसे वो पार्ट बी नहीं कह रहे हैं, दैट इज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट. 75 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम उन्होंने कितना कर दिया, 105 मिनट, मतलब 1 आवर 45 मिनट. सो अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिलता है मैथमेटिक्स का. अब मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, वो भी है, और चीजें मैं डिस्कस करूंगा. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल से पोर्शन हटा दिया. बट आप लोगों को जो MC के लिए अपियर हो रहे हैं, आपके लिए ये पोर्शन ना हटने के बराबर है. खाली जहां तक फर्क आएगा मुझे लगता है दैट विल बी इन क्वांट, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी माना जाता है, जो मैं भी डिस्कस कर दूंगा. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा क्वांट का. क्वांट मतलब टाइम, डिस्टेंस, वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड, दीज टाइप ऑफ थिंग्स. Simple interest, compound interest, possibly they won't be asking those type of questions this year because they have removed this part. But as far as analytical reasoning is concerned, that will be there. Mathematical ability, that would be there. Okay, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, वर्बल एबिलिटी नहीं होगी, जनरल अवेयरनेस नहीं होगी. ठीक है, आप खुद देखिए 25 क्वेश्चन उन्होंने कम करे, बट टाइम कितना कम करा. पहले होते थे 2 घंटे 120 मिनट, अब है 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 105 मिनट. तो खाली 15 मिनट का टाइम उन्होंने कम करा है 25 क्वेश्चंस के लिए. आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. और मार्क्स भी आपके रिड्यूस हो गए. पहले 400 का पेपर हुआ करता था, 300 का पेपर होता है. तो आपको खाली अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें. अब MCA के लिए स्पेशली इस पेपर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. Thinking and decision making means basically it is a reasoning. It is the reasoning section of CUT PG. But उन्होंने आपके subject specific domain में इसे डाल दिया. Means it has to be there. Okay. अब इसमें यदि आप टॉपिक्स को मेंशन करना चाहेंगे, लास्ट ईयर और इस साल का थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सेम है. एंड डिसीजन मेकिंग इज ए क्वालिटी विच एवरी कंप्यूटर प्रोफेशनल मस्ट possess. जो भी कंप्यूटर प्रोफेशनल है उस पर डिसीजन मेकिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोडिंग करनी है, आपको सिस्टम डिजाइन करना है, जो भी कुछ करना है, यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड दैट टू वेरी फास्ट एंड मोर ओवर दे शुड बी एक्यूरेट. ओके, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर्स प्रोफेशनल्स हाईली पेड होते हैं बिकॉज देयर टास्क इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग. तो वो इन्होंने यहाँ पे कंसिडर करा है. और ज्यादातर इसमें जो पोर्शन आ रहा है ना दोनों ही साल में, विजुअलाइजेशन पे स्ट्रेस है. लाइक नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादा है. जैसे एक डायग्राम दे दी 4 और 5वीं पूछ ली कि उसमें मिसिंग टर्म कौन सी है, या 4 डायग्राम दे दी, 5वीं कौन सी होगी, या किसी डायग्राम की मिरर इमेज क्या होगी, या क्यूब्स एंड डाइस की प्रॉब्लम्स दे दी. ओके, सो आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. इट मींस दे आर मोर इनटू द विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट. क्योंकि यदि आप AI करते हैं या वर्चुअल रियलिटी करते हैं तो आपको वर्चुअली उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए. वही हैबिट्स वो आपकी, वही पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो आपके चेक कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन में आप कितने एक्सपर्ट हैं. दैट इज दे वांट टू नो. एंड साथ ही साथ fill in the blanks of the series, मतलब more like reasoning. Incomplete series हो गई, missing terms, and identifying the wrong term in a series. So more of the logic and thinking and decision making rather than calculations. So they are not more into the equations and calculations. They are more into the applications and decision making. Syllogism, this is also known as logic of life. आपको पता होगा statements होती हैं all A are B, no A are B, some A are B, some A are not B. Okay. So in one of my lectures you will find the discussion on this syllogism also, which is a very important topic, not just for CUT but also for NIMSET and also for your placement interviews once you complete your MC. Okay, उसके बाद भी important है. तो आप सारे के सारे देख सकते हैं, geometrical designs and identifications, creative thinking, unfamiliar relationship like blood relationship, verbal reasoning, like they write a passage, analytical reasoning, and they ask you to infer something from it. It involves direction test also. ब्लड रिलेशनशिप में ऑलरेडी बना चुका. उसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, रैंकिंग है, ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, कंप्लीशन ऑफ सीरीज है, क्यूब्स एंड डाइस है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है कि एक फिगर दे दी, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, दोस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, दे मे आस्क यू दोस टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो. So something I'll say this is quite
interesting and quite challenging, and I hope with due practice you would be able to attempt this very easily. Okay, then comes mathematics. तो जो major change आया है वो mathematics में आया है. Set theory, probability, algebra, coordinate. Okay, you have that on the website of Sandmix also, और यहाँ से भी आप screenshot ले सकते हैं syllabus देखने के लिए. तो 24 में ये portions तो सही हैं, but दो major portion उन्होंने हटा दिए, vector और trigonometry. निमसेट में वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो मेरे प्रीवियस ईयर की वीडियोस बनी हुई हैं PYQs CUT की, उनमें से आपको वेक्टर्स भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज वेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निमसेट. बट दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली दे हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम CUET. दे हैव आल्सो रिमूव्ड ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री को रिमूव करना इज नॉट दैट मीनिंगफुल फॉर यू, क्योंकि जैसे आप सपोज आप कैलकुलस कर रहे हैं, यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री इन दैट. ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं आपको, उसमें भी सॉरी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपको, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है. तो ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस कॉन्सेप्ट हट गया है, बट ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है, जो फॉर्मूलाज हैं, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज हैं, वो अभी भी मीनिंगफुल आपके लिए रहेगा. वेक्टर्स यस उन्होंने हटा दिया, और सारी चीजें इसमें सेम है, देख लीजिए, ठीक है ना. एंड देन कम्स कंप्यूटर्स. They have increased the syllabus. They have introduced data structure. They have introduced operating system. इसलिए करा गया है क्योंकि कंप्यूटर्स में आपको हायर स्टडीज करनी है. सो दे वांट टू टेस्ट यू ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो, जो आप BCA में भी करते हैं और BSc कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं. बट मोस्ट लाइकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाएंगे या इजी कैलकुलेशंस पूछी जाएगी. डाटा स्ट्रक्चर विदाउट एनी रेफरेंस टू लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे रखा है. इट मीन्स इट विल मोर बी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज. उस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए. Digital fundamentals is more like your data representation, number system है, addition, subtraction, multiplication, division algorithm, digital computers, logic gates. काफ़ी चीज़ें यहाँ और यहाँ मैच करती हैं. 2023 और 2024 में काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं. But the Boolean algebra is important from that particular portion along with K-map. और इन्होंने flip flop इंट्रोड्यूस करा है. Sequential circuits, integrated circuits, decoders, multiplexers, registers, counters, memory units. Okay, इसमें कुछ calculations के थोड़े questions आ सकते हैं memory units type में. But portion they have introduced. I am very much confident कि data structure और operating system में जो questions होंगे वो concept based ज़्यादा होंगे, because for the first time they have introduced this here without any reference to the language. Normally हम data structure with C करते हैं जैसे, तब हम कुछ language के characteristics भी उसमें use करते हैं, but they have not included those things here. Okay, so it won't be there. So that is what I am saying. So computers हो गया, mathematics हो गया, and then thinking and decision making हो गया. So this is the whole syllabus. पहले क्या होता था, जब मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा था और कंप्यूटर्स का पोर्शन कम था, तो मैथमेटिक्स के अराउंड 45 to 55 क्वेश्चंस आते थे, कंप्यूटर्स के 15 से 20 आते थे, लॉजिक के 15 के आसपास आते थे. बट दिस ईयर व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, आई फील दिस ईयर आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो होने चाहिए 35 से 45 के बीच में. 35 से 45 के बीच में कहीं भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं. कंप्यूटर्स के 20 to 25 क्वेश्चंस एंड लॉजिक के 10 to 15 क्वेश्चंस. दैट शुड बी द कॉम्पोजिशंस. तो सैनमैक्स ने जो मॉक्स बनाए हैं उसमें उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करी हैं. डाटा स्ट्रक्चर भी डाला है उसमें हमने, और लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला है, डिजिटल फंडामेंटल्स भी डाले हैं, मैथमेटिक्स भी इन द बेस्ट मैनर. और जब मैं उसका डिस्कशन करूंगा, ऑब्वियसली आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस. आप लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं CUT के PYQs पे, आप उन्हें देखिए, यू विल गेट मेनी शॉर्टकट्स. बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, बट हर एक का सॉल्यूशन मैकेनिज्म सेम नहीं होता है. ओके, बहुत डिफरेंट भी हो सकता है. और इस तरह के कंपटीशन में आपको औरों को पीछे छोड़ने के लिए जरूरी है कि आपके मेथड्स औरों से बेटर हों. कैसे मेथड्स? जिनमें टाइम कम लगे, जिनमें एक्यूरेसी ज़्यादा है. क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन टाइम एंड एक्यूरेसी. ना आप बहुत स्लो चल सकते, ना आप बहुत गलतियां कर सकते. ठीक है ना. तो यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी एक्यूरेट, और दोनों चीजें टू अचीव एट द सेम टाइम इज स्लाइटली डिफिकल्ट, विच नीड्स ड्यू प्रैक्टिस. ओके, ड्यू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग. प्रैक्टिस भी सही है, बट यदि थोड़ा सा एग्जामिनर ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन को, तो आपको उस क्वेश्चन को टैकल करना भी आना चाहिए. लॉजिक शुड बी वेरी स्ट्रांग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉजिक इन ट्रू टर्म्स ऑफ दिस. ओके, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉजिक. लॉजिक मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को देख के लॉजिकली भी उसका आंसर सोच सकें. जैसे मैंने अपने PYQs की वीडियोस में बताया है कि कैसे हम चॉइसेस को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. So I hope you know what I am saying. So you should feel excited, but at the same time you should feel prepared, and you should feel that it is a war, it is a battle, and you have to defeat those who are not interested in you. You have to defeat the system. अब जैसे suppose अब ये मानिए कि इंडियन
एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स में काउंटिंग होती है। यदि कोई भी नया फाइटर प्लेन इंट्रोड्यूस करा जाता है, फाइटर जेट, तो आपको लगता है कि उसे उस पर ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती? हर फाइटर पायलट को उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। द सेम इज द सिचुएशन हियर। आप सीबीटीज में अपेयर हो रहे हैं तो एग्जैक्टली जैसे एनटीए आपसे पूछेगा, जिस तरह का उसका प्रोग्राम है, जिस तरह का उसका पोर्टल है, उसी के तरह के पोर्टल पे यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका वो बर्डन खत्म हो जाएगा जो फंक्शनैलिटी से डील करता है। आपको खाली अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होगी, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज यूज करनी पड़ेगी, ओके। बट जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, जो पोर्टल है, उसे यूज करने में आपको कोई हिच नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। तो हमने जितने भी मॉक्स अपने बनाए हैं और जितने भी हम प्रैक्टिस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, बिल्कुल उसी पोर्टल पे हम लोग दे रहे हैं। क्वेश्चंस आर ऑल चोजन क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस, ओके। एंड हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होने चाहिए, एंड सेम इज ट्रू फॉर लॉजिक एंड computers also. I was talking about mathematics. And then comes free all India CBT mock. One free all India CBT mock we'll be giving to you, just to give you the confidence, or just and to give you the training of that CBT system. जैसे मैंने बार बार ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो टूल जानना जिसे आपने यूज करना है। अब आपको आता तो सब कुछ है, ठीक है ना, बट आपको एक नया टूल दे दिया जाता है कहीं पे और आप कहते हैं इस पे आप एग्जामिनेशन दे दीजिए, तो टूल को समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा, एंड दैट टाइम इज जस्ट ए वेस्टेज। और वो टाइम भी आपके काउंटिंग हो रहा है, टाइमर चल रहा है। जैसे हमारे मॉक्स में टाइमर है, और सेम बिल्कुल टाइमर है वही जो एनटीए में टाइमर होता है। 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपके आंसर अपने आप सबमिट हो जाएंगे। मैं एक और वीडियो में सीबीटीज को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी सिखाऊंगा। अपनी ही वेबसाइट पे मैं लिंक खोलूंगा उस समय, नॉट इन दिस वीडियो, अपनी ही वेबसाइट में मैं लिंक खोलूंगा और मैं उसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, ओके। एंड एज सेड इट इज फॉर ऑल मैथमेटिक्स, और क्योंकि सैनमेक्स स्टार्टेड इट्स जर्नी विद एमसीए इन 1994, तो जो एमसीए के लिए स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए हमारे स्पेशल पैकेजेस हैं, मींस विद एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन एंड सॉल्यूशंस बाय मी। और जो सीयूटी पीजी के पेपर्स हैं उनमें हम आंसर की प्रोवाइड करते हैं खाली, ओके। इसमें आई प्रोवाइड द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशंस, एनालिसिस, किस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, किसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको रिव्यू के लिए रिटेन करना चाहिए, all those type of things. So it should be a very very professional approach, okay. You should adopt a very very professional approach if you really want to be successful, okay. तो वो approach आपको रखनी है। अब free all India CBT test so that you can be a top scorer, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी टूल को, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हैं इन द टाइम लिमिट। बिल्कुल एग्जैक्टली 1 घंटा 45 मिनट के टाइम में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना कर पाएंगे, और आपको इंप्रूवमेंट के लिए आप उसे रीटेक कर सकते हैं। बाद में आपको स्कोर मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर्स वालों के लिए स्पेशली जो ये वाला कोड है, इस कोड जिस कोड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसके लिए तो मेरे साथ आपका एनालिसिस एंड डिस्कशन मिलेगा। खाली क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ें, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम होते हैं बट हर क्वेश्चन की डिग्री और डिफिकल्टी सेम नहीं होती है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स बट द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में भी डिफरेंट। कुछ क्वेश्चंस देखते ही आंसर हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है। तो वो जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू लीव अदर्स बिहाइंड, इफ यू वांट टू डिफीट द सिस्टम, इफ यू वांट टू डिफीट दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट यू, so that ultimately you are accepted, okay. So we want you to be a top scorer, and this CBT mock will be exactly in the same format and style as that of NTA, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, along with the timer and everything, same functionalities, same functional keys, everything would be same, okay. And then detailed solutions and analysis of that mock by me, as I already communicated to you. And then comes test date 21st February. You note it down. आप सैनमेक्स की वेबसाइट पे जाइए, इसके लिए आपको अपने आप को साइन अप कीजिए, नॉट टू पे एनीथिंग, यू जस्ट टू साइन अप, एंड देन ऑन 21st February you can appear in the test, and after that you can have that analysis and detailed solutions. So I hope जितना भी आपने प्रिपेयर करा है, बट आपको एक एच तो लेनी पड़ेगी औरों के ऊपर, जिससे आप औरों को छोड़ सकें। जैसे मैं बार बार ही कहता हूं कि इट इज नॉट ए कॉलेज एग्जामिनेशन इन विच यूर परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, आपके साथ साथ इसमें औरों की परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने बकल्स ऊपर कीजिए, बकल्स टाइट कीजिए और ये ऊंचा कीजिए, जैसे हम लड़ने के लिए किसी से हाथ ऊंचा कर लेते हैं ऊपर, ओके, एंड बी रेडी। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। कोशिश करनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है,
I'm always with you. You're all my students. So give your best shot in this examinations. My best wishes are with you. See you soon.